नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक टॉपिक बहुत वायरल चल रहा है और उस पर विवाद भी हो रहा है। बंगाल में गौ माता है, जो हमारे हिंदू भाई उनको माता मानते हैं, लेकिन गौ माता के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, इस सिलसिले में मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ कि गाय को माँ कहा जाता है और उसकी इंसल्टी और बेइज्जती उन्हीं लोगों की तरफ से होती है। यानी जो गाय को माँ कहते हैं वही लोग जो है गाय की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करता है जी तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती है कि माँ भी कहें और उसकी बेइज्जती भी करें। जैसे आपने बंगाल की तरफ इशारा किया, जी तो कुर्बानी के वक्त बंगाल के नए जो सीएम बने हैं उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती इसलिए कि हिंदुओं की मां है। तो वो लोग जो गाय को मां नहीं कहते हैं यानी मुसलमान, वो तो रुक गए कि हमारे हिंदू भाइयों की मां है, आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जब सीएम साहब ने कह दिया गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, हमारे मुसलमान मान गए। हर बात में मुसलमान आगे रहते हैं, मगर हर जगह मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। अब वो लोग जो मां कहते हैं गाय को, वो लोग मुसलमानों के घर पहुंचने लगे गाय लेकर के, मां को लेकर के यानी गौ माता को लेकर के बेचो। अब कुर्बानी के टाइम में गाय बेचने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? यानी गाय को खरीदो, कुर्बानी दो यानी ज़बह करो। तो हम मुसलमान गाय की इज्जत करते हैं, लेकिन वो लोग हमें मजबूर करते हैं, यानी वो खुद गाय की बेइज्जती करते हैं। अभी देखिए, गाय को जलाया जा रहा है। एक वीडियो मैंने कल देखा, कोई पंडित जी है, कोई पुजारी है, डंडे से गाय को पीट रहे हैं, पेपर में भी आया हुआ है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पीट क्यों रहे हैं बेदर्दी के साथ? गाय दूध नहीं देती है इस वजह से। मतलब जब तक गाय से फायदा आपको मिले तब तक आप उसकी इज्जत करें, और जब फायदा ना मिले उनकी बेइज्जती शुरू कर दें। तो गाय दूध नहीं दे रही है तो पीटना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो असली मां है, यानी जिनके बतन से पैदा हुए हैं, उनकी बेइज्जती होती है। जी जी बूढ़ी हो गई, डाल दिया उनको कहां पे? वृद्धा आश्रम में। समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया में आप मुसलमानों को ले लीजिए, गाय को मां नहीं कहते हैं तो नहीं कहते हैं। एक भी मुसलमान दुनिया के किसी कोने में रहने वाला हो, आप उसे कहेंगे गौ माता, नहीं कहेंगे, गाय पशु है। लेकिन अगर आप उन लोगों को जो गाय को मां कहते हैं, उन्हीं लोगों में गड़बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं मां है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। पूरी दुनिया में आप मुसलमानों का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि गाय का गोश्त खाते हैं। अगर कोई नहीं खाता तो हलाल मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में बात टकरा जाती है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हेरा फेरा वाला काम अगर आपको मिलेगा हिंदू भाइयों में, तो इस तरह से गाय की इंसल्टी हो जाती है। गाय की इंसल्टी इस तरह से हो जाती है हमारे हिंदू भाइयों के बीच कि जब गाय को मां कह रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। और इज्जत इसी में है कि मां का जब दूध पिया जाता है तो मुंह लगा करके, जितने भी जानदार हैं दुनिया भर में जो दूध पी करके बड़े होते हैं, यानी जानवरों के बच्चे जिन्हें बचपन में दूध पिलाया जाता है, वो मुंह लगा करके पीते हैं। बच्चे मुंह लगा करके पीते हैं। हाथी का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, घोड़े का बच्चा हो, गधे का बच्चा हो, खच्चर का बच्चा हो, ऊंट का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, मुंह लगा करके दूध पीते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में, जिनका मैं आदर और सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उन्हें मैं अपना भाई समझता हूं, वो गौ माता कहते हैं लेकिन वो मुंह नहीं लगाते। समझ में नहीं आता ये इज्जत करने का कौन सा तरीका है। अगर कहीं कुछ होता है, मुसलमान बदनाम वो खुद करते हैं, उन पर वो आवाज नहीं उठाते। बिल्कुल। मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं? भाई हिंदू में नहीं खाते हैं। नागालैंड के बारे में पूछो, तमिलनाडु के बारे में पूछो, केरल के बारे में पूछो, पश्चिम बंगाल के बारे में पूछो, असम के बारे में देखो, हिंदू भाई खाते हैं, उन पर आवाज आप नहीं उठाते। लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर, मुसलमान अगर गौ माता नहीं कहते आप उन पर आवाज उठाते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई गौ माता नहीं कहते, आप उन पर क्यों नहीं आवाज उठाते? मुसलमानों की भी कंपनियां है गाजबा करने की, लेकिन हिंदू भाइयों की भी है, उन पर आवाज क्यों नहीं उठाते? सबसे ज्यादा गाय के साथ जो बेइज्जती होती है और गाय जो ज़बह किया जाता है यूपी में, कुछ नहीं बोलते, और वो हिंदुओं की है। वो क्या कहते हैं,
उत्तर प्रदेश में गाय ज़बह करने के बाद बाहर भेजा जाता है सबसे ज्यादा पूरे भारत में। इन पर कोई आवाज नहीं, लेकिन मुसलमानों पर ये नफरत है या मोहब्बत है मुसलमानों से, समझ में नहीं आता। जी आप क्या सवाल? अच्छा नदवी साहब, अभी मौलाना लोग, कुछ मौलाना आलिम दीन ये फतवा लगा रहे हैं कि गाय को जो है बंगाल में ही क्या पूरे इंडिया में मुसलमानों को कुर्बानी ही नहीं करना है। अब तो वो क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि कुर्बानी करना छोड़ दीजिए? हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। मौलाना लोग इस वजह से कह रहे हैं गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है गाय के नाम पर। तो चलो, गाय खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई गाय का गोश्त खाएगा तभी मुसलमान रह सकता है। तो इस वजह से हमारे जो उलमाए किराम है भारत के, देख रहे हैं कि गाय के नाम पर मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और गाय जो है आस्था के साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से उलमा ने समझा कि चलो गाय का गोश्त अगर हम नहीं भी खाते तो हम मुसलमान हैं, कम से कम मुसलमानों पर अत्याचार तो नहीं होगा। इस वजह से उलमा इकराम ने कहा चलो मुसलमान तुम रुक जाओ ताकि तुम्हारे साथ मॉब लिंचिंग ना हो। इस वजह से उलमा ने कहा है। सही बोले जी। तो आपको मतलब यह लगता नहीं है कि गाय हमेशा मतलब कुर्बानी इनका बंद हो जाएगा या फिर चलेगा इन फ्यूचर, अगर लोगों को समझ आ जाए, हिंदू मुस्लिम ना हो? ये तो हम भविष्य की बात नहीं जानते हैं जी, लेकिन संभावना है कि कम से कम गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग रुक जाए जी। और मुसलमान सबसे ज्यादा सरकार की बात मानने में आगे रहते हैं। जैसे बंगाल में आपने देखा कि बंगाल के होने वाले सीएम ने, नए सीएम ने जैसे कानून लागू किया, गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, हमारे मुसलमान मान गए जी, है कि नहीं? मुसलमान मान गए। वो लोग जो चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उनके मुंह पर यह मुहर लग गई। अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब मुसलमानों का साथ देना चाहिए था, लेकिन चुप हो रहे हैं। लेकिन शायद ये राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों ने तो मांग किया है कि गाय माता को, यानी गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, लेकिन जी, ताकि मुसलमान पर अत्याचार ना हो, इसलिए इसके नाम पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे और असलियत अपना सनातन बता रहे थे, वो लोग अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? क्या इसमें राजनीति हो सकती है? हो सकता है कि वो राजनीति कर रहे थे और मुसलमानों को सताने का बहाना ढूंढ रहे थे। नहीं तो अब तो मुसलमान के साथ आना चाहिए उनको ना जी। कहां छुपे पड़े हैं वो? अब तो मुसलमान आ गए। अब कुछ लोगों को देखा जा रहा है गाय की पिटाई कर रहे हैं और गाय को जला रहे हैं। ये समझ में नहीं आता। हम इज्जत करते हैं, अपनी माँ की भी इज्जत करते हैं, पूरे हिंदू भाइयों की माँ की भी हम इज्जत करते हैं, गौ माता की भी इज्जत करते हैं, गाय की भी इज्जत करते हैं। जिन्हें हमारे हिंदू भाई गौ माता कहते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं जी। तो अभी एक और मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एक समीर चौधरी नाम से, वो पता नहीं किस तरह के हिंदू है, कभी सिर्फ जो है ना बकरीद के टाइम पे वो इस तरह का सवाल उठाते हैं कि गौ माता को अगर कत्ल करेगा तो हम उसको कत्ल कर देंगे। जब आपने सारी बातें कह दिया कि इस तरह की बात है, तो फिर इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, इन जैसे सोच जो रखता है? समीर चौधरी गाय को अगर कत्ल करेगा मुसलमान तो मैंने गाय की बकरीद का अगर गाय को कुर्बानी करता है कोई तो हम उसको कुर्बानी कर देंगे, ये इनका भाषा है। ये मुसलमानों से कहा कि गाय की कुर्बानी होता है, हम उसे कर देंगे। तो कुर्बानी में समीर चौधरी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुर्बानी में जो गाय ज़बह होती है वो सिर्फ माँ है क्या? और कुर्बानी के अलावा जो कंपनी में ज़बह होती है वो सब क्या है? बिल्कुल उनसे वो डरते हैं क्या? और कुर्बानी अगर मुसलमान गाय की करेंगे तो मतलब उनको मार देंगे। तो मुसलमानों के घर में जो गाय ज़बह होती है, चाहे कुर्बानी में हो या कुर्बानी से बाहर हो, यही सब मां लगती है उनकी। और जो कंपनी में या जो तमिलनाडु में, नागालैंड में, असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में ये सब गाय ज़बह होती है, उनको क्या करेंगे? ये नाम देंगे? इनके दिमाग में कोई खराबी है। ये रांची का पेशेंट है, समीर चौधरी ही नहीं, उन जैसे लोग। मां है तो सब है, चाहे मुसलमान के घर में ज़बह हो, चाहे कुर्बानी के टाइम में ज़बह हो या आम टाइम में ज़बह हो, मां है तो मां है। जो भी गाय ज़बह करे उसके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुसलमान के घर में